ए फोटोग्राफ कंपोज बाय शर्ले टालसन। ये जो पोएम है, ये शर्ले टालसन अपनी माँ को एक तरह से ट्रिब्यूट या होमेज कर रहे हैं। ट्रिब्यूट होमेज का मतलब ये होता है कि अपनी माँ को श्रद्धांजलि दे रही हैं, क्योंकि ये फ़ोटोग्राफ जो है एक फ़ोटो फ्रेम है जो उन पुरानी यादों को रिकॉल कर रही हैं, रिमेंबर कर रही हैं, अपनी माँ को याद करते हुए। अपनी माँ को याद करते हुए यह पोएम लिख रही हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट अ पैडलिंग, ईच वन ऑफ होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। ये फर्स्ट स्टेंजा में जो शर्ले टालसन है ये कर रही हैं कार्डबोर्ड को दिखाते हुए कि व्हेन द टू गर्ल, जब दो लड़कियां हैं जो बगल में हैं, वो कजिन सिस्टर हैं, उनके साथ पैडलिंग कर रही हैं। कौन? ईच वन ऑफ होल्डिंग वन ऑफ माई मदर हैंड एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years आर सो, यानी जो सबसे बड़ी हैं, सी द बिग गर्ल इज़ माई मदर, वो मेरी माँ है। उनकी उम्र करीब 12 वर्ष है। जो कि बगल में दो बहनें हैं जो कजिन सिस्टर हैं और वो पैडलिंग कर रही हैं। वो एक बैंक ऑफ रिवर कह सकती है, समुद्री किनारा जो बीच होता है उस पर वो पैडलिंग कर रही हैं। पैडलिंग का मतलब है वॉक कर रही हैं। और वो फोटो फ्रेम में कैचअप किया गया है अंकल के द्वारा। उस समय उनकी उम्र करीब 12 वर्ष थी। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, sweet faces. My mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, was there at terribly transit feet. यानी वह कह रही हैं कि 3 जो लड़कियां हैं, जो मेरी माँ है, उनकी कजिन सिस्टर हैं, वो तीनों खड़ी होकर मुस्कुरा रही हैं। उनके बाल स्कैटरिंग हो रहे हैं, यानी बिखरे हवा में फ्लो कर रहे हैं एक तरह से। उस समय एट द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस, उस समय जो मेरी मम्मी के अंकल थे, यानी मेरी मदर के अंकल थे, उन्होंने ये फ़ोटो कैचअप किया था। यानी इस फ़ोटो को उन्होंने स्नैपशॉट लिया था, कह सकते हैं आप लोग। जो चेहरे बता रहे हैं, स्वीट फेस, कितनी मधुर चेहरे थे वो। माई मदर्स, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, ये तब के फ़ोटो हैं जब मेरा अता पता ही नहीं था, मैं इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुई थी। कौन कर रही? शर्ली टालसन कर रही हैं। और यह भी कह रही हैं कि एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, आज भी समुद्र वैसा का वैसा है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। वॉज देयर अ टेरिबली ट्रांजिट फीट, एक तरह से पैर को ऐसे धो रहा है मानो, यहाँ टेरिबली ट्रांजिट फीट में एलिट्रेशन है, अनुप्रास अलंकार है, और एक इसमें दो पोएटिक डिवाइस हैं, एक एलिट्रेशन है, दूसरा एपिथेट है। और करें कि समुद्र में कोई बदलाव नहीं हुआ है, समुद्र वैसा है का वैसा ही है जैसे पहले था। मतलब नेचर इज नो चेंज बट चेंज ऑफ द टेरिबली ट्रांजिट फीट, जो एक तरह से धोए गए थे, उन पैरों को भयानक तरीके से धो रहा है, उसको कह रहा है उनमें बदलाव हो चुका है, पर लेकिन समुद्र वैसा का वैसा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। सम 20 या 30 years लेटर, करीब 20 या 30 साल बीत गए हैं। सी हैड लव्ड एट द स्नैपशॉट, तब की ये फ़ोटो ली गई है। सी बेटी एंड डॉली, मेरे अगल बगल में बेटी और डॉली हैं। सी हैड से, वह बात कर रही हैं। अब दूसरे स्टंजा में खुद माँ बोल रही है एक तरह से। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच द शी हॉलीडे, और समुद्र, जो समुद्री बीच था जहाँ में जाने के लिए एक तरह से हमारे पेरेंट्स लोग मुझे तैयार कर रहे थे, हमें ड्रेसअप किए और हमारे कजिन सिस्टर को भी ड्रेसअप किया गया। वाज हर पास माइन इज हर लाफ्टर, और वो बीते हुए समय को देखकर खुद शर्ले टालसन की माँ हंस रही हैं। बोथ राई विद द लेवर्ड इजी ऑफ लॉस, उसको कैसे भूला जा सके। यहाँ ऑक्सीमोरन है, विरोधाभास अलंकार है। लेवर्ड इजी, लेवर्ड मतलब लेबोरियस, मेहनती, परिश्रमी,
इजी मतलब सरलता। ये दोनों शब्द में अपोजिट वर्ड है, जहाँ अपोजिट वर्ड होते हैं वहाँ ऑक्सीमोरन होता है, यानी विरोधाभास अलंकार। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स, कई वर्ष गुजरे हो गया मेरी माँ को। एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेज इट्स साइलेंसेस। वह कहीं सर्ले डाल्सन कि कई वर्ष हो गए मेरे माँ को गुजरे हुए, और ये परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, अब कहने के लिए कुछ बचे नहीं हैं। इट्स साइलेंसेस, क्योंकि सर्ले डाल्सन दुखी हो रही हैं अपनी माँ को रिकॉल करते हुए, रिमेंबर करते हुए, याद करते हुए, और इस बात को वो बखूबी एक तरह से अपनी माँ को श्रद्धांजलि देते हुए अब फोटोग्राफ यानी एक पुराना फ़ोटो फ्रेम है जिसमें वो कार्डबोर्ड में दिखा रही हैं वो कहीं ना कहीं अपने लोगों को। यहाँ भी साइलेंसेस में एलिट्रेशन है, फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन है, और जो सो इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम बाई सर्ले डाल्सन।